चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस जिले किस शहर किस गांव से हैं, ताकि हम आपके शहर जिले और गांव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचा सकें। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव 13 नवंबर को, परिणामों की घोषणा 23 नवंबर को होगी। बीजेपी से 3 नाम फाइनल, कांग्रेस में मंथन। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इस सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। सीट भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। वहीं उपचुनाव को लेकर भाजपा ने 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। इन नामों को इंटरनल सर्वे के बाद तय किया गया है। नामों को दिल्ली भेजा जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशी पर मुहर लगेगी। बताया जा रहा है कि सर्वे में 6 नाम सामने आए थे। वहीं कांग्रेस के करीब दर्जन भर नेता दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी के लिए 2 नाम प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल की चर्चा सबसे ज़्यादा है। संभवतः इसी सप्ताह दोनों पार्टियां प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। नाबालिगों ने दी मुंबई न्यूयॉर्क फ्लाइट में बम ब्लास्ट की धमकी। छत्तीसगढ़ के कारोबारी के बेटे समेत 4 हिरासत में, आईडी हैक कर भेजा था ईमेल। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के विमान को एक्स पर बम से उड़ाने की धमकी मामले में मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में छापेमारी की है। पुलिस ने मोबाइल और कंप्यूटर कारोबारी के बेटे समेत 4 नाबालिग संदेहियों को हिरासत में लिया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मुंबई पुलिस की स्पेशल 5 सदस्यीय टीम कारोबारी के 17 साल के बेटे से पूछताछ कर रही है। टीम कारोबारी के घर सोमवार रात तक डटी रही, फिर वहां से उसे राजनांदगांव के विश्राम गृह लेकर आई है। आरोपी ने दूसरे की ईमेल आईडी हैक कर धमकी दी थी। पहले भी ये ट्रेन को उड़ाने की धमकी दे चुका है, तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था। 158 हाथियों का 34 गांवों में उत्पात। रायगढ़ में 3 दिनों में 131 जगह फसलों को रौंदा। धर्मजयगढ़ वन मंडल में सबसे ज़्यादा नुकसान। रायगढ़ जिले में हाथियों का दल लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों ने 3 दिन में करीब 34 गांव के 131 किसानों की फसलों को रौंद दिया है। नुकसान का आकलन विभाग की ओर से किया जा रहा है। जिले के 2 वन मंडल धर्मजयगढ़ और रायगढ़ में 158 हाथियों का दल घूम रहा है। हाथी रात और कभी कभी दिन में जंगल से निकलकर खेतों तक पहुंच जा रहे हैं। वहीं इलाके के ग्रामीण दहशत में हैं। पीड़ित युवक बोला, मुझे विधायक के बेटे ने मारा। बेमित्रम ईश्वर साहू के बेटे के खिलाफ शिकायत। आदिवासी समाज ने दी आंदोलन की चेतावनी। बीजेपी विधायक ईश्वर साहू के बेटे पर आदिवासी लड़के से जमकर मारपीट का आरोप लगा है। ईश्वर साहू बेमित्र जिले के साजा से विधायक हैं। उनके बेटे कृष्णा साहू ने अपने साथियों के साथ मारपीट की, जिसके बाद कार्रवाई की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मामला साजा थाना इलाके के चचान मेटा का है। जानकारी के मुताबिक 13 अक्टूबर को गांव में दशहरा पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें बीरनपुर का रहने वाला आदिवासी युवक मनीष मरावी भी पहुंचा था। पीड़ित मनीष मरावी ने बताया कि उसके दोस्त राहुल और विधायक बेटे कृष्णा साहू के बीच विवाद हो रहा था। जब वह बीच बचाव करने पहुंचा तो कृष्णा साहू ने बदसलूकी की, जातिगत गाली गलौज की, हाथ के करे से मारा। मारपीट में करीब 10 लोग थे। उसके दोस्त को भी पीटा गया है। सिर और शरीर के कई जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं। महासमुंद में बाइक के आमने सामने टक्कर से 2 युवकों की मौत। कबड्डी खेल देखकर घर लौट रहे थे दोनों। हादसे में 2 की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में तेज रफ्तार 2 बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 युवक घायल हो गए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला पटेल थाना का है। प्रभारी विनोद कश्यप ने बताया कि बाग बहारा रोड के ग्राम पचरी गांव के पास सोमवार 11:30 बजे बाइक की आमने सामने टक्कर हुई। इनमें 45 वर्षीय कुल हरिया निवासी कृष्णा दीवान और 48 वर्षीय रामधर दीवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दोनों नरटोरा से कबड्डी खेल देखकर लौट रहे थे। आत्मानंद स्कूल के बाथरूम में पत्थर से सिर कुचल कर मार डाला। बिलासपुर में रिक्शा चलाने निकला था युवक, खून से सनी लाश और पत्थर बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल के बाथरूम में एक ई रिक्शा चालक की खून से लटपट लाश मिली है। उसके सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि वह रात में ई रिक्शा चलाने निकला था। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की है। लिंगाधीश राजकिशोर नगर निवासी सत्यनारायण यादव उम्र 37 वर्ष किराए के मकान में घर से अलग अकेले रहता था। वह ई रिक्शा चलाता था। मंगलवार की सुबह चिंगराजपारा के अमरैया चौक स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल के अंदर बाथरूम से शव बरामद किया गया है।
कांकेर में अपार्टमेंट में भालू लिफ्ट में घुसने की कोशिश, पार्किंग एरिया में घूमते रहे, फिर सीढ़ी से ऊपर चढ़े, सीसीटीवी में हुए कैद। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक बार फिर भालुओं का वीडियो सामने आया है। 2 भालू अपार्टमेंट में घुसकर लिफ्ट में घुसने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। भालुओं का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर की रात कांकेर के श्री राम नगर निवासी एक व्यापारी के फ्लैट में 2 भालू घुस गए और पार्किंग एरिया में घूमते रहे। टीवी वीडियो में दोनों भालू लिफ्ट में घुसने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद भी लिफ्ट न खुलने पर भालू सीढ़ी में चढ़कर जाते हैं। कोहरे की आशंका, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें कैंसिल। 2 सितंबर से 17 फरवरी तक नहीं चलेगी सारनाथ एक्सप्रेस, 38 दिन परेशान होंगे यात्री। छत्तीसगढ़ से अभी मानसून की ढंग से विदाई भी नहीं हुई है। रेलवे ने दुर्ग और छपरा से चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस को 38 दिनों के लिए कैंसिल कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार यह ट्रेन 2 दिसंबर से 17 फरवरी तक नहीं चलेगी। जारी आदेश के मुताबिक कोहरे की आशंका के कारण ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस के परिचालन में बदलाव। रेलवे के अफसरों ने बताया कि उत्तर पूर्व रेलवे ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिसमें छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 15159 और गाड़ी संख्या 15160 के परिचालन में बदलाव की जानकारी दी गई है। रेलवे प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि यह गाड़ी 2 दिसंबर 2024 से लेकर 27 फरवरी 2025 के बीच कुछ विशेष तिथियों पर नहीं चलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के चलते लिया फैसला। CPRO डॉक्टर सुस्कर विपुल बिलास राव ने बताया कि यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण ट्रेन सेवाओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। यह जानकारी इसलिए साझा की गई है ताकि यात्री रिजर्वेशन न कराएं। अगर एकाएक ट्रेन रद्द कर दी जाती है तो उन्हें परेशानी होगी। पहले से जानकारी होने पर वह रिजर्वेशन नहीं कराएंगे या फिर उन ट्रेनों में रिजर्वेशन कराएंगे जिनका परिचालन होता है। CGPSC 2023 परीक्षा का इंटरव्यू कैंसिल। आज से शुरू होना था साक्षात्कार। पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष की बनाई इंटरव्यू कमेटी भी भंग। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू स्थगित कर दिया गया है। जल्द ही इसको लेकर नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। उसी के आधार पर आगे इंटरव्यू शुरू किया जाएगा। राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए आज 15 अक्टूबर से इंटरव्यू शुरू होना था। एक दिन पहले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। इसके साथ ही पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण वर्मा के निर्देशन में पूर्व में बनाई गई इंटरव्यू कमेटी भी भंग कर दी गई है। पहले जानिए क्यों स्थगित हुआ इंटरव्यू। दरअसल रविवार को पूर्व IAS रीटा सांडेलिया को राज्य शासन ने कार्यकारी अध्यक्ष की कमान सौंपी। सांडेलिया ने सोमवार को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। इससे PSC में कुल सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। इस कारण से इंटरव्यू बोर्ड का गठन अब नए सिरे से किया जाएगा। तब तक के लिए दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया हो चुकी थी शुरू। PSC की ओर से उम्मीदवारों को एक दिन पहले ही आकर दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। सोमवार को इसके लिए 48 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की गई। उम्मीदवारों की प्रक्रिया भी पूरी की, लेकिन इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। कुल 242 पदों के लिए भर्ती हो रही हैं। मुख्य परीक्षा रिजल्ट के आधार पर 703 उम्मीदवारों के इंटरव्यू के लिए चिन्हित किया गया है। बिलासपुर में 33 डिग्री पहुंचा पारा। गर्मी उमस ने किया बेहाल। रात के तापमान में आने लगी गिरावट। कल बदल सकता है मौसम। बिलासपुर में मानसून की विदाई के साथ बुधवार को मौसम बदल सकता है। आसमान में बादल के साथ गर्जना भी हो सकती है। वहीं सोमवार को पारा 33 डिग्री पहुंच गया, जिसके चलते सुबह से लेकर शाम तक गर्मी और उमस से लोग बेहाल होते रहे। राहत की बात है कि अब धीरे धीरे रात में तापमान कम होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार जिले से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। ऐसे में अब बारिश होने की संभावना कम है। हालांकि देर शाम और रात में हल्की ठंडी हवाएं चलने लगी, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की। आज भी साफ रहेगा मौसम, तापमान में कोई अंतर नहीं। मंगलवार को भी जिले में मौसम साफ रहेगा, इसके चलते गर्मी कम होने की संभावना कम है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन बारिश की चेतावनी। लौटते मानसून से भीगेंगे कई जिले। पारा चढ़ने से गर्मी बढ़ी। अक्टूबर में छूट रहे पसीने। छत्तीसगढ़ से 2 से 3 दिनों में मानसून की विदाई हो जाएगी। लौटते मानसून से अगले 3 दिन 16 से 18 अक्टूबर तक प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की होने की संभावना है। बारिश थमने से कई जिलों में दिन का तापमान बढ़ा हुआ है। सोमवार को रायपुर में सबसे
गर्म रहा। यह टेम्परेचर 34.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक है। वहीं पेंड्रा सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।